वेलकम टेक वीडियो गुरु। मैं आपको आज विकास आपके अपने चैनल में एक बार फिर स्वागत करता हूं। तो आप चैनल पर नया चैनल सब्सक्राइब कर लें, बेल आइकन प्रेस कर लें और वीडियो को लाइक और शेयर जरूर कर दें, जिससे कि आपको सभी वीडियो के अपडेट्स और सही जानकारी सही समय मिलती रहे। क्योंकि देखिए स्टूडेंट, आपके टाइम बहुत ही ज़्यादा कम है और बच्चे कंटिन्यू कांटेक्ट कर रहे हैं क्लास के लिए, नोट्स के लिए, गेस्ट पेपर के लिए। अच्छी बात है कि आप 1 महीना पहले कम से कम जागरूक हो जाएं। काफ़ी लोग तो 1 या 2 दिन पहले भी कांटेक्ट करते हैं कि सर आप बताइए कैसे पास किया जाए। तो उनके लिए हमारे पास कोई भी हेल्प नहीं होगी। हम सिर्फ ये बोलेंगे कि आप 6 महीना और वेट करें, नेक्स्ट टाइम फॉर्म को अप्लाई करें और फिर आप नोट्स या क्लास ज्वाइन करके आप उसको पास कर पाएंगे। ठीक है, तो 1 या 2 दिन पहले वाले जो बच्चे हैं या 1 वीक वाले जो पहले बच्चे हमारे पास आते हैं, उनका स्वागत है। स्वागत हम सभी के करते हैं, कोई दिक्कत नहीं है। लेकिन इतनी जल्दी हम आपको तैयारी नहीं करवा पाएंगे। और सर आप लोग ये भी पूछते हैं कि सर जो अ, आपका जो पेपर है या नोट्स है या जो भी चीज़ें हैं हम प्रोवाइड कराते हैं आपको, उससे हम क्या 100% पास हो जाएंगे कि नहीं। तो देखिए, गारंटी कोई भी नहीं ले सकता है आपकी, जब तक आप तक उसको पढ़ेंगे नहीं। ठीक है, नोट्स और गेस्ट पेपर इसलिए बनाए जाते हैं आपके लिए कि आप कम टाइम में और अच्छे से उसको शॉर्ट में समझ सकें, पढ़ सकें। बुक अगर आप परचेज करते हैं तो बुक में क्या होता है, आपको बुक मिल जाती है, कोई गाइडर आपको नहीं मिलता। लेकिन जो हम लोग नोट बना के देते हैं वो ऐसा करके देते हैं कि आपको सिर्फ उतना ही पढ़ना पड़े। जो एक्स्ट्रा चीज़ें होती हैं उनको हम हटा देते हैं, जो कि इंपॉर्टेंट नहीं होती है। बुक में तो सारा कंटेंट आपको दिया जाता है, लेकिन आपको उतना कंटेंट पढ़ने की ज़रूरत नहीं है, क्योंकि आपको अधिकतर बच्चे जो आते हैं हम यहाँ पे, वो इसीलिए आते हैं कि उनको सर्टिफिकेट मिल जाए यहाँ पे, डी ग्रेड का या बी ग्रेड का या सी ग्रेड का, बस वो गवर्नमेंट जॉब के लिए अप्लाई कर पाए। कोई भी इस मकसद से नहीं आता है कि हाँ हमको कंप्यूटर का कोर्स करना है। तो कंप्यूटर का कोर्स करना, उसके लिए आप ओ लेवल अगर करना चाहते हैं और उसमें कैरियर बनाना चाहते हैं ऐसे सॉफ्टवेयर इंजीनियर या डेवलपर के रूप में, तो आप O A B C लेवल के जो सर्टिफिकेशन कोर्स हैं इसको करके भी आप अच्छी खासी सैलरी फर्दर आपकी MNCs कंपनीज में भी अप्लाई कर सकते हैं। ठीक है, तो वो अलग चीज़ है, उस पर हम अभी बात नहीं करेंगे। उनके लिए, उसके लिए अगर आपको अलग से काउंसलिंग चाहिए तो आप उसको मुझसे कांटेक्ट कर सकते हैं, जानकारी ले सकते हैं। तो आज हम बात करेंगे बिना टाइम वेस्ट करते हुए, जो कि मोस्ट इम्पॉर्टेंट टॉपिक आपका कहलाएगा, आपका बेस है आपका, मैं कह सकता हूँ आपके जो ओ लेवल का है, ओ लेवल का जो बेस है वो यही टॉपिक हम मानते हैं इस तरह से। क्योंकि आपका जो R4 में ITWD जिसको हम लोग बोलते हैं, इंटरनेट टेक्नोलॉजी वेब डिजाइनिंग, इसका मॉड्यूल नंबर है M1R2। ठीक है, M1R2 है, शायद यही होगा, आप देख लें। M1 नहीं होगा, M2 होगा। ठीक है, M2R4, सॉरी, M2R4 है आपका। और न्यू वाले में है M2R5। ठीक है, तो दोनों को ही हम लेके चलेंगे। इंपॉर्टेंट गेस्ट पेपर, उसमें कौन कौन से क्वेश्चन आपको पढ़ने हैं। तो ये जो वीडियो मैं बना रहा हूँ, इनके लिए आप कॉपी पेन लेके जरूर बैठा करें। एक A4 साइज का पेपर ले लें, उसमें ये क्वेश्चन नोट कर लें, उनके आंसर ढूंढ लें। नहीं मिलता है तो आप मेहनत ना करें, कोई दिक्कत नहीं है। आपको बने बनाए नोट्स, गेस्ट पेपर PDF में आपको प्रोवाइड करा दूंगा। ठीक है, तो इंटरनेट का गेस्ट पेपर हमारे पास अवेलेबल है, दोनों इंग्लिश में। और बहुत ही सिंपल में, इसमें मैंने लगभग सारे टॉपिक आपके कवर कर दिए, ओनली 71 पेजेस में। ठीक है, आप सारे टॉपिक यहाँ पे कवर कर दिए गए जो आपके आने ही आने हैं। ठीक है, तो चलिए अब हम आपको बताते हैं। तो इससे पहले मैं बता दूं, देखिए ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है IT टूल्स की, ऑलरेडी वीडियो अवेलेबल है पाइथन की। तो इसमें तो आपका M1 वाला R4 R5 दोनों के लिए है। पाइथन का तो ये ओनली आपका पाइथन का ही है, M3 R5 का। और यहाँ पे आपका गेस्ट पेपर का नोट्स आपको मिल जाएंगे, आप परचेज कर सकते हैं यहाँ से। और सारा प्रीव्यू आपको मिल जाएगा। और यहाँ पे आपको मिल जाएगा सी लैंग्वेज का, सॉरी हाँ, ये सी लैंग्वेज का M3 वालों के लिए, M3R4। तो दोनों ही वीडियो मैंने साथ साथ लेके चल रहा हूँ। तो आज जो वीडियो कवर होगी वो होगी M2R4 और M2R5। ठीक है, दोनों के लिए कवर करूंगा और मोस्ट इंपॉर्टेंट रहेगी। तो चलिए सबसे पहले हम सिलेबस पे चलते हैं। तो न्यू सिलेबस की बात करें, उसके अकॉर्डिंग बात करें तो हमको कितने चैप्टर पढ़ने हैं, ओनली 5 चैप्टरों को यहाँ पे कवर करना है, जो कि मेजर टॉपिक है, यहाँ पे आप देख सकते हैं। और मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक जो आपके पास है वो पहला नंबर है, देख सकते हैं। उसके बाद है सेकंड नंबर, फिर बाकी तो लगभग लगभग कॉमन ही है। और हमको CSS फ्रेमवर्क को बहुत ही कम पढ़ना, लेकिन तब भी मेजर नंबर है 15। ठीक है, तो हमने आपको कहा था इसीलिए क्योंकि इसको नंबर देख लिए आपको इस प्रकार से डिवाइड किया गया है, 20 20 25। तो ये काफी ज्यादा वैल्यूएबल एक तरह से आपका मॉड्यूल कहलाता है। और मोस्ट ऑफ दी बच्चे जो है 60% जो बच्चे हैं वो इसमें फेल होते हैं। ठीक है, पाइथन या सी में बच्चे ना फेल होके इसमें सबसे ज्यादा बच्चे फेल होते हैं, क्योंकि इसमें जो टॉपिक्स हैं वो बहुत ही ज्यादा बारीक और छोटे हैं। और बहुत ही ज्यादा उसको आपको एक एक चीज को पढ़ना ही पढ़ना पड़ेगा, नहीं तो फिर आप यही होगा कि आपकी बैक लगेगी। तो बैक ना लगे उसके लिए आपको जो जो मैं बता रहा हूँ उतना आप जरूर पढ़ लें। तो नोट्स बना लें, हाँ फटाफट आपके मैं बता दे रहा हूँ। अभी आपके पास बहुत सारा टाइम है, आपके पास बुक या नोट्स कुछ भी अवेलेबल है उसमें टिक कर लें, क्वेश्चन पढ़ लें। नहीं है तो गैस पेपर परचेज कर लें, कम टाइम में आप उससे पास कर पाएंगे।
तो पहला टॉपिक है हमारे पास इंट्रो। सबसे पहले R4 वालों के लिए बता दूं जो कि ओल्ड वाले हैं। तो देखिए ओल्ड वालों के सिलेबस कहाँ तक इसमें खत्म हो जाता है। तो अगर इसके अकॉर्डिंग अगर हम देखें तो देखिए पहला टॉपिक तो आपको मिल जाएगा इंट्रोडक्शन टू R4 वाले बच्चे नोट कर लें, ठीक है। R4 वाले M2 R4 वाले उनके लिए देखिए इस अगर न्यू सिलेबस के अनुसार देखें, मैं ओल्ड वाला भी दिखा दूंगा अभी आपको। इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग WWW ये सारी चीजें तो आपकी में है, ठीक है। ये चीज नहीं है आपकी, इसको हटा दें सेकंड नंबर सेकंड नंबर टॉपिक हटा दें, ठीक है। उसके बाद थर्ड नंबर है HTML। तो HTML में भी आपको पूरा टॉपिक नहीं पढ़ना है, आपको सिर्फ पढ़ना है यहाँ तक। यहाँ तक आपको कंप्लीट करना है। HTML5 का जो टॉपिक है वो हटा दें, तो HTML तक का आप यहाँ पढ़ सकते हैं। और CSS का तो बेसिकली आता नहीं है। हाँ, जावा स्क्रिप्ट के कुछ क्वेश्चन आपको देखने को मिलते हैं प्रोग्रामिंग बेस के M2 और ओल्ड वालों में, ठीक है। तो जावा स्क्रिप्ट पूरा डिटेल में जाए, थोड़ा सा जावा स्क्रिप्ट की हेडिंग पढ़ लें, जावा स्क्रिप्ट आपकी होती क्या उसका एग्जाम्पल आप देख लें, ठीक है। तो ये हो गया आपके लिए। तो देखिए मैं आपको इसमें दिखा देता हूँ ओल्ड सिलेबस वालों का जो टॉपिक है उसमें क्या क्या आपका है। सिंपल सा भी आपको समझ में आ जाएगा। ये है, ठीक है। तो ये देख लीजिए इसमें पूरा अलग टॉपिक है। इसमें बहुत ही छोटे टॉपिक हैं। तो ये टॉपिक जो आपको है इसमें लगभग सभी टॉपिक्स इंपॉर्टेंट है, सभी में से आपको सभी टॉपिक पढ़ने हैं। इसमें देख सकते हैं नंबर कैसे बांटे गए, 2 2 3 3 नंबर, क्योंकि इसमें बहुत ज़्यादा टॉपिक है, छोटे छोटे टॉपिक है, ठीक है। तो इसमें तो आपको सब कुछ पढ़ना ही है। इसके लिए तो मैं कुछ आपको नहीं कहूँगा। इसमें जितने टॉपिक हैं सेल SSCP ये सारे जितने टॉपिक हैं ये छोटे टॉपिक हैं, 3 से 4 लाइन के टॉपिक है। इसमें कुछ सब रटने वाले हैं, ठीक है। तो इसको आप बिल्कुल भी तैयार कर, सब रटने का आइटम है ये जितना भी यहाँ पे दिया हुआ है। ये नेटवर्किंग है, सर्विसेज है, इलेक्ट्रॉनिक मेल है, करंट ट्रेंड, ये सब आपका रटने का। HTML आप देख सकते हैं कितना जरा सा है यहाँ पे। HTML का पेज बनाना है, लिंक फ्रेम बनाना है। और VB स्क्रिप्ट जावा स्क्रिप्ट में क्या अंतर है, जावा स्क्रिप्ट का फ्रंट पेज और फ्लैश, ये चीज़ आप जरूर तैयार कर ले। और इंटरनेट सिक्योरिटी क्या होती है, फायरवॉल, इतना चीज़, ठीक है। इसमें आपको सब कुछ पढ़ना है। इसके लिए ऑलरेडी PDF या गेस्ट पेपर जो बनाएगा उसमें आपको सारे ये टॉपिक मिल जाएंगे, 100% टॉपिक मिल जाएंगे। वहाँ से सारे सारे क्वेश्चन आपको आंसर हिंदी इंग्लिश मिल जाएंगे, ठीक है। इसलिए मैं इसमें डिटेल में जा रहा हूँ। न्यू वाले पे मैं आता हूँ, उसमें आपका थोड़ा सा डिफिकल्ट है। उसमें डिफिकल्ट क्या, नंबर आप दे सकते हैं, टॉपिक को कम कर दिएगा, एक ही में काफ़ी ज़्यादा टॉपिक है, नंबर 25-25 नंबर का दे देगा। तो इसमें आप कंफ्यूजन है कि हम कौन सा टॉपिक उठाएं। तो जब चैप्टर नंबर 1 पे आते हैं, हेडिंग डाल लें आप इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग से आपको क्या क्या पढ़ना है जो कि मोस्ट इंपॉर्टेंट है। तो मोस्ट इंपॉर्टेंट तो सबसे पहले है वेब डिजाइनिंग है क्या, यानी कि इंट्रोडक्शन टू वेब डिजाइनिंग है क्या। व्हाट इज वेबसाइट, वेबसाइट आपकी है क्या, किस प्रकार से वर्क करती है, ठीक है। व्हाट इज वेबसाइट, किस प्रकार से आपकी वर्क करती है, यानी कि इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट और वेबसाइट जो है वो क्या होती है, किस प्रकार से वर्क करती है। दूसरा मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है इसमें, फ्रंट एंड क्या होता है, बैक एंड क्या होता है, ठीक है। तीसरा मोस्ट इंपोर्टेंट टॉपिक है इसमें, टाइप्स ऑफ वेबसाइट होती हैं और स्टैटिक और डायनेमिक वेबसाइट में अंतर क्या होता है, ठीक है। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। बेसिकली इसमें सभी टॉपिक इंपॉर्टेंट है क्योंकि ये जो टॉपिक है कितने नंबर का है, 25 नंबर का है। तो इस टॉपिक से तो आपको आराम से मिलेंगे ही मिलेंगे, ये सारे क्वेश्चन आपको मिल सकते हैं, हो सकता है हर हर एक पैराग्राफ में, यानी कि आपके 5 पैराग्राफ होते हैं, 5 6 7 8 9 करके इस प्रकार से होते हैं। सभी में 2 या 3 4 क्वेश्चन इस प्रकार से होते हैं। तो हर एक पैराग्राफ में आपको इसका एक क्वेश्चन जरूर देखने को मिलेगा, चाहे वो 3 नंबर में हो चाहे वो 5 नंबर में हो, इस प्रकार से मिलेगा ही मिलेगा। तो ये टॉपिक आप बिल्कुल रट लें। इस टॉपिक से जैसे कि यहाँ पे दिया गया है, इंट्रोडक्शन टू इंटरनेट क्या है, WWW क्या है, वेबसाइट, वेबसाइट की वर्किंग ऑफ वेबसाइट क्या है, प्रिंसिपल ऑफ वेबसाइट, वेब पेज क्या है आपके, फ्रंट एंड बैक एंड, क्लाइंट सर्वर है, स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज, रिस्पॉन्सिव, ये छोटे टॉपिक हैं। मुश्किल से आप 5 या 6 टॉपिक हैं आपके, ठीक है। अगर देखा जाए तो 5 या 6 टॉपिक है, टिक लगाएं, 1 2 3 4 5 6, ठीक है। और ये डायनेमिक और स्टैटिक वेबसाइट, तो ये टॉपिक आप बिल्कुल तैयार कर लें। ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है, जो कि आपका एडिटर उतना इंपॉर्टेंट नहीं है, ठीक है। तो ये आपका ये टॉपिक सारे आप पढ़ लें। उसके बाद है इसमें अगर आता है एडिटर वाले टॉपिक में से, तो देखिए इसमें से आएगा तो क्या आएगा, ये आपका आ सकता है, व्हाट इज द डिफरेंस बिटवीन नोटपैड एंड सबलाइन टेक्स्ट एडिटर में क्या अंतर है। सबसे मेन इंपॉर्टेंट है, ये आपसे नहीं पूछेगा कि कैसे उसको सेव करना है या एडिट करना है, ये तो बहुत ही बेसिक सा है, आप खुद ही बता देंगे कैसे उसको सेव करना है, कैसे बनाना है, ठीक है। तो इस पे आप कम फोकस करके आप ये पहले टॉपिक पे फोकस कर लें, इसके सारे टॉपिक तैयार कर लें। अब आते हैं HTML पे। तो HTML आपका क्या है, कोई थ्योरी तो है नहीं HTML आपकी, ठीक है। तो HTML आपके क्या है, सारे टैग्स हैं और एट्रीब्यूट्स हैं। इसमें आपकी कोडिंग जो है वो सारी इन्वॉल्व होती है, कोडिंग पे हमको वर्क करना होता है। तो सबसे पहले हम हेडर से स्टार्ट करते हैं और बीच में आते हैं बॉडी टैग टाइटल, और नीचे आ जाते हैं तो फिर हमारे पास फुटर फाइल आ जाती है जिससे कि हम इसको ब्लॉक करते हैं। तो सिंपल सा आपको उसी प्रकार से इसको भी पढ़ना है, यानी कि
आपको एक्सप्लेन करना है, आपका जो एक्सप्लेन करके आपको बताना होता है जो बेसिक स्ट्रक्चर ऑफ एचटीएमएल आपका क्या है, जिसमें कि हेड, सेक्शन, एलिमेंट, हेड, डिवीजन, ये सारी चीज़ें इन्वॉल्व होती हैं। ये क्या होती हैं, कैसे कैसे इनको बनाया जाता है, यानी कि एक्सप्लेन बॉडी टैग और हेड टैग का एग्जांपल आपको बताना है, या फिर कह सकता है कि हेडर फाइल क्या है, फुटर फाइल क्या है एचटीएमएल में, टाइटल को कहाँ यूज़ करते हैं, बॉडी को कहाँ यूज़ करते हैं, और तमाम चीज़ें इसमें जितने भी आपके टैग्स होते हैं उनको कैसे कैसे यूज़ किया जाता है, या किसी चार टैग के नाम या कुछ उसके नाम आप बता सकते हैं, या बोल सकता है एक्सप्लेन टर्म टैग्स और एट्रीब्यूट्स, वो आपके क्या होते हैं। ठीक है, तो ये बेसिक से क्वेश्चन है जिसको आप हटाइए साइड में। अब हम आते हैं सीधे कोड पे। तो कोड के लिए आपको यहाँ पे कुछ भी बनाने को दिया जा सकता है, मोस्ट इंपॉर्टेंट है, यानी कि आपको हो सकता है कोई टेबल बनी बनाई मिल जाए, उस टेबल को आपको डिजाइन करनी हो, तो इसके लिए मैंने आपको ऑलरेडी क्लासेस लगाई हैं, वीडियो क्लास देखेंगे तभी। ये जो टॉपिक है प्रैक्टिकल बेस है, इसमें रटने का आइटम नहीं है। ठीक है, तो सबसे पहले तो आप बेसिक जो टैग्स हैं उनको तैयार कर ही लें, जैसे कि यहाँ पे देखिए, यहाँ पे आइए, बोर्ड का टैग, इटैलिक का टैग, अंडरलाइन का टैग, स्ट्रिक थ्रो का टैग, डिवीजन, प्री, एंकर टैग्स क्या होते हैं। ठीक है, एंकर टैग के नेम, पैराग्राफ का है, कमेंट का टैग क्या है, इसमें से आपको सिर्फ टैग करने हैं, एक एक टैग आपको लेना है, उसको लगाने के लिए सबका सेम तरीका वही एचटीएमएल से हम स्टार्ट करेंगे, नीचे लाके एचटीएमएल पे क्लोज कर देंगे। जो टैग्स होंगे हम उसको बॉडी के अंदर या टाइटल के अंदर लेंगे। ठीक है, तो सिंपल सा है। उसके बाद टेबल के एट्रीब्यूट्स में क्या है, बॉर्डर है, सेल पेडिंग है, सेल स्पेसिंग है, हाइट क्या है, विड्थ, टीआर, टीएच। तो ये छोटे टॉपिक है, सारे आपको पढ़ने पड़ेंगे, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है। ये हो सकता है सिंगल सिंगल पूछ ले, या फिर पूरा एक आपको चार्ट बना कर दे दे, यानी कि एक पूरी लिस्ट बना कर दे दे, उससे आपको कहे नीचे इसमें आप क्रिएट करके बताइए। तो इसमें मैं आपको कुछ ज़्यादा नहीं बताऊंगा, इसमें आप सारे टॉपिक पढ़ लें। इसके लिए सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट होगी, हेल्पफुल होगी आपके लिए वीडियो। तो अगर आपने वीडियो क्लासेस परचेज की होंगी या ज्वाइन की होगी, नहीं की है तो आप देख लें, चैनल पे प्लेलिस्ट में मिल जाएगी, जो फ्री वाली है, और जो पेड वाली है उसके लिए आपको फिर कुछ चार्ज लगेगा। ठीक है, तो ये मोस्ट इंपॉर्टेंट है। ड्रॉप डाउन कैसे बनाना, रेडियो बटन, चेक बटन, ये सारी बटन है, आपको इन सब के टैग पता होने चाहिए कैसे लगाने हैं। इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं है। ठीक है, इसमें आपको और कुछ ज़्यादा नहीं पूछा जाएगा, इसमें सिर्फ आपके टैग्स और एट्रीब्यूट्स जो हैं, डिज़ाइन है, वही आपसे टेबल हो गया या लिस्ट हो गई या फिर बुलेट्स हो गए, वही चीज़ें आपके इसमें पूछी जाएंगी। ठीक है, तो उसको आप इस प्रकार से तैयार कर सकते हैं। नीचे आएंगे तो सेम वही है, HTML5 क्या है, इंट्रोडक्शन टू HTML5, और इसमें भी आपके HTML5 के न्यू एलिमेंट जैसे कि नैब, आर्टिकल है, साइड है, ऑडियो टैग, वही चीज़ें इसमें भी आ जाती हैं, तो इसको भी आपको पढ़ना ही पड़ेगा। तो ये आप तभी पढ़ पाएंगे जब आपके पास नोट्स या बुक्स कुछ या मटेरियल आपके पास अवेलेबल होगा। ठीक है, तो HTML का टॉपिक आप पूरा पढ़ डालें, ये सारा पढ़ने का टॉपिक है, प्रैक्टिकल वाला ज़्यादा टॉपिक है, और छोटे छोटे टैग आपको उसमें रटने हैं। अब इसमें आते हैं नेक्स्ट टॉपिक जो है मोस्ट इंपॉर्टेंट, CSS। ये भी आपका 20 नंबर का टॉपिक है, जो कि मेजर टॉपिक है, क्योंकि अभी तक ये नहीं था हमारे पास, अब ये हमारे पास आया। तो इसमें पहले तो सबसे पहली बड़ी बात क्या है, इसमें लिखने का तरीका अलग है और लगभग सिंपल है, कोई ज़्यादा वो नहीं है। अब इसमें से कि सबसे पहले इंपॉर्टेंट क्वेश्चन बनता है इंट्रोडक्शन टू CSS, आपका बेसिकली होता क्या है और टाइप्स ऑफ CSS कौन से हैं। उसके बाद मेजर इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है CSS के सेलेक्टर्स क्या हैं, कितने प्रकार के होते हैं सेलेक्टर, इसमें कि हमारे पास है यूनिवर्सल, आईडी सेलेक्टर, टैग सेलेक्टर, क्लास सेलेक्टर, सब सेलेक्टर, एट्रीब्यूट्स, ग्रुप। इतने आपको नाम तो पता होने चाहिए, यानी कि टाइप्स ऑफ सेलेक्टर्स कितने प्रकार के हैं, यूनिवर्सल सेलेक्टर, आईडी, टैग, क्लास, सब, एट्रीब्यूट्स और ग्रुप, इतने तो आपको पता ही होने चाहिए। ठीक है, इसके आगे भी जो होते हैं उस पर आप ना जाएं, इतने आप जरूर सेलेक्टर पता कर लें, और इनका एक एक कोड, इनका एक एक एग्जाम्पल बहुत ही सिंपल सा है, आपको आराम से हमने PDF में डाला हुआ है, आपको वहाँ पे मिल जाएगा। ठीक है, उसके बाद है, इसमें हम आ जाते हैं CSS की प्रॉपर्टीज हो जाती हैं। उसमें क्या आता है, बैकग्राउंड, यानी कि हमको बैकग्राउंड लगाना है, उसका क्या प्रॉपर्टीज है, ब्लॉक बैकग्राउंड लगाना है, कोई बॉक्स लगाना है, लिस्ट लगानी है, या बॉर्डर लगाना है कोई, या पोजीशन देनी है लेफ्ट राइट में, या लिस्ट बनानी है कोई, या टेबल या मेनू डिजाइन। तो ये HTML के साथ ही आपका काम करता है, ये आपको मालूम ही है, ये क्लासेस आपको लगाई गई तो उसमें बताया गया था, लेकिन इनके जो लिखने के तरीके, इनके जो टैग्स हैं वो डिफरेंट होते हैं, तो उन्हीं टैग्स को आपको याद करना होगा। ठीक है, जैसे कि एक मैं क्वेश्चन यहाँ पे लूँ तो वो किस प्रकार से आपके बन सकते हैं, जैसे कि व्हाट आर द एडवांटेज ऑफ CSS का एडवांटेज क्या है। ठीक है, या फिर हाउ ब्लॉक एलिमेंट कैन बी क्रिएटेड विद CSS, यानी कि CSS का जो ब्लॉक एलिमेंट है उनको कैसे किया जाता है, यानी कि ब्लॉक प्रॉपर्टीज के बारे में आपको फिर पूछेगा। ठीक है, तो किसी भी एक प्रॉपर्टीज के बारे में आपसे पूछा जा सकता है, या फिर एक्सप्लेन डिफरेंट टाइप्स ऑफ CSS सेलेक्टर्स और उनके एग्जांपल आप बता दें, या फिर 3 डिफरेंट वे आपको बताने हैं CSS के और वेब पेज में क्या डिफरेंट होता है, या एडवांटेज ऑफ CSS है, लिमिटेड क्या है उसके। ठीक है,
या आपको पूछे डिफाइन करना है, आपको सभी प्रकार की जो लिस्ट होती हैं उनकी पोजीशन को आपको बताना है, या फिर आपसे पूछा जा सकता है सेलेक्टर आईडी क्या है, ग्रुप आईडी क्या है, क्लास आईडी क्या है, इनके बारे में एक एक एग्जांपल आपसे पूछा जा सकता है। या फिर आपसे पूछा जा सकता है सीएसएस का बॉक्स मॉडल आप बनाए, सीएसएस की लिस्ट प्रॉपर्टीज, मेरिट डिमेरिट्स क्या होती हैं। तो इस प्रकार के बेसिक क्वेश्चन, लेकिन ये क्वेश्चन आपको लग तो रहे हैं बहुत आसान है, लेकिन ये क्वेश्चन बहुत ही डिफिकल्ट है। जब आपको पेपर मिलेगा वहाँ पे आपको कुछ भी नहीं आ रहा होगा, ये मैं आपको बता रहा हूँ। तो इसीलिए कह रहा हूँ इनको थोड़ा सा डीप में आपको पढ़ना पड़ेगा, अच्छे से पढ़ना पड़ेगा, ठीक है। गेस्ट पेपर और नोट्स भी इसमें तभी काम करेंगे जब आप उनको खोल के पढ़ेंगे और समझ पाएंगे। मोस्ट इंपॉर्टेंट चीज़ है समझना और उसको क्या चीज़ उसमें कहा जा रहा है, क्योंकि देखिए ये थ्योरी थ्योरी बेस्ड तो है नहीं कि आप वहाँ 4 लाइन की थ्योरी लिखी आपने और कंप्लीट हो गया। अब जैसे एक्सप्लेन एचटीएमएल टैग्स एंड एट्रीब्यूट्स है, तो देखिए यहाँ पे लिखना पड़ेगा वीएफसी इन फ्यू एचटीएमएल इस प्रकार से, और उसका एक एग्जांपल्स आपको देना पड़ेगा, भले आप उसका आउटपुट दें या ना दें, ठीक है। तो थोड़ा सा आपको इसमें मेहनत करनी पड़ेगी, हो सकता है कि आपको ये रटना भी पड़ जाए। तो फिर इसमें कोई रटने वाली चीज़ नहीं, आपको पता ही है कैसे फाइल स्टार्ट होती है, एचटीएमएल हेडिंग की सारी चीज़ें कॉमन होती हैं सभी में। बस अगर हमको सीएसएस लिखना होता है तो सीएसएस का टैग यूज़ करते हैं, जैसे कि स्टाइल सीएसएस इस प्रकार से। और जावास्क्रिप्ट लिखना होता है तो जावास्क्रिप्ट की हम फाइल वहाँ पे यूज़ करते हैं। तो आप देख सकते हैं नोट को जो मैंने बनाया है उसमें लगभग जो जो इम्पोर्टेंट है इंट्रोडक्शन, जो सीएसएस सेलेक्टर देखिए यहाँ पे दे दिया है मैंने, यूनिवर्सल का सेलेक्टर दे दिया है, उसकी एक थ्योरी, उसका सिंटेक्स, उसका एग्जांपल, एलिमेंट ऑफ टाइप सेलेक्टर्स, लगभग मैंने सभी टॉपिक इसमें आपके कवर कर दिए हैं कि कोई भी जो इंपॉर्टेंट टॉपिक्स इस टॉपिक से आए आपके, आपसे वो छूटे ना। देखिए व्हाट इज बॉक्स मॉडल, लगभग टॉपिक हमने इसमें कवर कर दिए, ठीक है। तो आपको दिक्कत नहीं होगी, इतने तो कम से कम पढ़ ही लें। कुछ ना पढ़ने से अच्छा है, या फिर आपके पास जो मटेरियल है आप समझ नहीं पा रहे कि हम पढ़े क्या, तो कम से कम इतना तो आप जरूर टिक कर लें, ठीक है। उसी प्रकार से सीएसएस है, आपका सीएसएस फ्रेमवर्क है, तो इसमें भी आपका टॉपिक आपके सामने दिखाई दे रहा है ये, लेकिन जो मेजर टॉपिक नहीं है ये उसका एक एनिमेशन व्यू है, यहाँ पे आप कह सकते हैं सीएसएस का। तो इससे टॉपिक ज़्यादा नहीं बनेंगे, लेकिन बनेंगे, हर एक टॉपिक से आपको एक या दो क्वेश्चन मिलने ही वाला है। तो इसमें जो है फीचर्स आपके हैं बेसिकली इंपॉर्टेंट, बाकी सबसे पहले इंपॉर्टेंट है यही आपका कि W3 CSS फ्रेमवर्क आपका होता क्या है, इसका इंट्रोडक्शन क्या होता है, ये आपको पता होना चाहिए। उसके बाद इसमें कलर किस प्रकार से लगाते हैं, कंटेनर, CSS का पैनल क्या है, बॉर्डर, फॉन्ट, CSS टेक्स्ट, ये किस प्रकार से लगाते हैं, यही आपको सिर्फ पता करना है। इसमें है कुछ नहीं, इनकी सबकी थ्योरी है, एक एक लाइन की थ्योरी भी नहीं है इसमें, सिर्फ आपको एग्जाम्पल और इसके आउटपुट आपको बेसिकली देने हैं, और इसमें कुछ नहीं करना है। देखिए हमको ग्रिड लगानी है, तो ग्रिड का क्या हमारे पास फॉर्मूला है, ग्रिड को किस प्रकार से लगाया जाता है, ये बहुत ही सिंपल है, ठीक है। तो आप इसको आराम से लगा पाएंगे, इसमें कोई भी डिफिकल्ट नहीं है। जैसे ये ग्रिड दिया, इमेज लगाना है WCS में, ये सारी चीज़ें आपको फ्रेमवर्क की क्लासेस में दी गई हैं, और मैंने कोशिश की है कि आपको गेस्ट पेपर में भी इनको प्रोवाइड किया गया होगा, जरूर किया गया होगा, ऐसी बात नहीं है, आप देखेंगे तो आपको मिल जाएगा। जैसे कि देखिए डिफाइन प्रॉपर्टीज ऑफ CSS, इसमें लगभग सभी टॉपिक मैंने इसमें कवर कर दिए होंगे, और उसमें मैंने डायग्राम भी देखिए आपके दिया हुआ है। ऐसी बात नहीं कि हमने इसमें लिस्ट हटा दी है, इसमें हमने देखिए आपको लिस्ट भी बना के दी हुई है कि आपको मान लिया लिस्ट वाला कोई क्वेश्चन आ जाता है, जैसे कि इस प्रकार की लिस्ट बनानी है, तो आप कैसे बना पाएंगे। तो ठीक है, तो आप एक लिस्ट सीख जाएंगे तो उसी के अनुसार आप दूसरी भी लिस्ट को बना पाएंगे। लगभग हमने सभी टॉपिक इसमें कर दिए हैं आपके कवर, HTML का टॉपिक भी ले लिया है। CSS देखिए बॉर्डर, यहाँ पर W3 CSS का बॉर्डर क्या होता है उसका एग्जाम्पल, और एक्सप्लेन दी CSS ग्रिड देखिए यहाँ पे दिया हुआ है, तो रेस्पॉन्सिव ग्रिड उसका एग्जाम्पल, और क्या क्या होता है, कौन कौन से कॉमन होते हैं। तो ये इसमें आपको पूरे पूरे चीज़ें नहीं लिखनी, एक एक दो दो पॉइंट आप ले लें, तीन तीन पॉइंट करके उसका एग्जाम्पल आपको देखिए लिखना पड़ेगा। देखिए है कुछ नहीं, लगभग लगभग सेम ही है, लेकिन जब आप उसको आप बनाएंगे तो वहाँ पे कोड जो है फिर बड़ा हो जाता है, ठीक है। तो उसको रटने की कोशिश ना करें, इसको प्रैक्टिस करेंगे आप तो ही आपको आएगा। जो रटने की चीज़ जैसे कि व्हाट इज सबलाइन टेक्स्ट क्या, ये सही आपको रटने की चीज़ें नहीं, समझने की चीज़ें हैं, आपको प्रैक्टिकल वाली चीज़ें हैं कि सबलाइन टेक्स्ट को कैसे इंस्टॉल किया जाता है, उसके फीचर्स क्या है, ये आप जब वर्क करेंगे तो आपको खुद ही समझ में आ जाएगा। बिल्कुल भी उसमें रटने की चीज़ नहीं है, इसको आप अगर रटेंगे तो बहुत ज़्यादा आपको मेहनत करनी पड़ेगी, क्योंकि आप कितने प्रोग्राम रटेंगे, कितने एग्जाम्पल्स रटेंगे, और कितने टैग आप रटेंगे, ठीक है। जिसको समझ लें और प्रैक्टिस जितनी ज़्यादा करेंगे, इसको कंप्यूटर या मोबाइल पे आपके पास कुछ हो उसको बना कर देखें आप, आपका ये तैयार हो जाएगा, ठीक है। क्योंकि ये थोड़ा सा डिफिकल्ट आपको लगेगा, सबसे ज़्यादा बच्चे फेल इसी में होते हैं, मैं इसलिए आपको बता रहा हूँ। उसी प्रकार से CSS के बाद हमारे पास आता है जावास्क्रिप्ट एंड एंगुलर JS, तो इसमें भी सेम आपका इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट साइड स्क्रिप्टिंग लैंग्वेज आपकी क्या होती है, ये मोस्ट इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। उसके बाद है इंट्रोडक्शन टू एंगुलर JS, ये तो क्वेश्चन आना ही आना है, और इसमें एक्सप्रेशन मॉड्यूल और डिवाइसेस, ये क्वेश्चन तो आपका लिखित रखा हुआ है, ठीक है। और क्लाइंट सर्वर मॉडल स्क्रिप्टिंग मॉडल आपका क्या होता है, और वेरिएबल्स ऑफ जावा स्क्रिप्ट क्या है, इसमें कि ऑपरेशन ऑफ JS कंडीशन
पॉपअप इवेंट, ये इस बार तो नहीं, नेक्स्ट बार में आपको जरूर मिलेगा क्योंकि ये बड़े टॉपिक हैं। ये आपको नेक्स्ट बार में जरूर मिलेगा। इस चैप्टर से इंट्रोडक्शन टू क्लाइंट सर्वर और ये एंगुलर जेएस, इंट्रोडक्शन टू एंगुलर जेएस, इसका एक्सप्रेशन ये आपको मिलेगा। या फिर जावा स्क्रिप्ट और एंगुलर जेएस में सिंपल सा अंतर आपसे पूछ लेगा, तो ये आप जरूर तैयार कर ले। इसमें मैं ज़्यादा नहीं बताऊंगा, नहीं तो आप फिर आपको बहुत ज़्यादा पढ़ना पड़ेगा। ठीक है, तो मैं शॉर्ट में आपको बता दे रहा हूँ। फोटो एडिटर है, तो फोटो एडिटर में इसमें टूल्स आपके आते हैं, जैसे कि मोस्ट इंपॉर्टेंट टूल्स है ट्रांसफॉर्म टूल्स आपका क्या है, सिलेक्शन टूल्स क्या है, पेन टूल्स क्या है, टेक्स्ट टूल क्या है, या फिल्टर वगैरह क्या है, ये आपसे पूछा जा सकता है। ठीक है, इससे ज़्यादा कुछ नहीं आएगा। या पूछ सकता है टाइप्स ऑफ, देर आर 3 टाइप्स ऑफ या देर आर 4 टाइप्स ऑफ फोटो एडिटर टूल्स के कोई नाम आपको बताने हैं, तो यहाँ पे आप लिख सकते हैं सिलेक्शन टूल, फिर उसमें आप सिर्फ नाम लिख के छोड़ दें, उसका आपको एग्जाम्पल्स नहीं देना होगा। ठीक है, ये हो गया आपका खत्म टॉपिक। अब ये मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, इसमें आपके टोटल थ्योरी है। तो थ्योरी के लिए आपका ये है और ये है थ्योरी के लिए, और पहला नंबर जो टॉपिक था वो आपका थ्योरी का था। ठीक है, तो ये 3 टॉपिक जो है थ्योरी बेस है, बाकी आपका HTML, CSS, फ्रेमवर्क, एंगुलर जेएस, ये सारा आपका जो है जावास्क्रिप्ट, ये सब कोडिंग है, प्रैक्टिकल बेस है। तो इस पर आप थोड़ा प्रैक्टिकल कर ले, बना के देखें, आपको तैयार हो जाएगा। तो इसमें जो मोस्ट इंपॉर्टेंट पहली प्रोग्रामिंग जो आपकी है, SGML क्या है, स्टैंडर्ड जनरलाइज मार्कअप लैंग्वेज क्या होती है, मोस्ट इंपॉर्टेंट टॉपिक है, रट ले। छोटे टॉपिक हैं जैसे कि www क्या है, ब्राउजर, HTTP, पब्लिशिंग टूल्स क्या होते हैं आपके। ठीक है, सर्च इंजन क्या होता है, मेटा सर्च इंजन क्या होता है, वेब होस्टिंग आपकी क्या होती है। बेसिक से क्वेश्चन, बहुत ही बेसिक से क्वेश्चन आपको इसमें पूछे जाएंगे, लेकिन इसमें से आपको 2 या 3 क्वेश्चन मिलेंगे। व्हाट इज सर्च इंजन क्या है, सर्च इंजन का प्रकार क्या है, एक्सप्लेन दी वेब सर्वर ऑन वेब ब्राउजर आपका क्या होता है। ठीक है, ये छोटे छोटे क्वेश्चन है और ये आपको 3-3, 5-5 नंबर मिलेगा। या फिर कॉमन गेटवे इंटरफेस क्या है, HTTP क्या है, SGML क्या है, या फिर www क्या है। तो ये जो बेसिक क्वेश्चन है इनको आप तैयार कर लें। वेब होस्टिंग क्या है और उसको वेब होस्टिंग कितने प्रकार की आपकी होती है, वेब पब्लिशिंग क्या है और डिफरेंट टाइप्स ऑफ वेब पब्लिशिंग आपकी क्या है। तो यही इसमें टॉपिक है, इतने टॉपिक आपको कवर करने हैं। ये टोटल थ्योरी बेस है, पहला दूसरा, पहला टॉपिक और 7 नंबर और 8 नंबर ये थ्योरी का है। बाकी आपका सब यहाँ से आपका HTML से लेकर CSS, ये आपको सिर्फ प्रैक्टिकल करना है कंप्यूटर पे या मोबाइल पे, जिस पे भी आप बना के प्रैक्टिस कर पाए। या छोटे छोटे टॉपिक अगर आप उठाएं, एक एक टॉपिक उनको कवर करते जाएं, आपका तैयार हो जाएगा। ठीक है, तो आशा करते हैं आपको समझ में आ गया होगा आप किस प्रकार से आपको M2R5 को तैयार करना है। देखिए ये मैंने आपको बताया बेस है, और ये मोस्ट इंपॉर्टेंट मॉड्यूल है आपका O लेवल का। ठीक है, इसमें बहुत बच्चे फेल होते हैं, जितना कि आप पाइथन में नहीं होंगे, IoT में नहीं होंगे, इसमें आप ज़्यादा फेल होंगे। ठीक है, इसके ऑब्जेक्टिव भी कठिन आते हैं क्योंकि इतने ज़्यादा टॉपिक है छोटे छोटे, किसी भी सिलेक्टर या टूल्स को बोल देगा तो आप कन्फ्यूज हो जाएंगे कि सेम आपको एक जैसे आंसर दिखाई देंगे। ठीक है, तो फोकस कर लें थोड़ा सा, इसमें आपको टाइम देना पड़ेगा, 1 महीना कम से कम। ठीक है, अभी भी आप इसमें जुड़ जाएं तो आपके पास 1 महीना है। तो वीडियो अच्छी लगे लाइक और शेयर कर दें, और उसको बिल्कुल शेयर कर दें। मोस्ट इंपॉर्टेंट वीडियो मैंने आपके लिए बनाई, हेल्पफुल। तो अब जो बचा है हमारे पास टॉपिक बचा है IoT का, हमने 3 टॉपिक आपके कवर कर दिए। तो थैंक यू फॉर वॉचिंग।